तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट कराऊंगा मैं। लेकिन तुम बताऊं, तुम अभी क्लास लोगे 12:30 वाली भी? ठीक है। ठीक है, नया टॉपिक था आपका नया। पिछले हफ्ते भी मैं करवाने वाला था, बच्चे कम आए थे तो फिर मैंने करवाया नहीं। रिवाइज मैंने शायद कोई रिवाइज ही करवाया था, कुछ करवाया, टेस्ट लिया था। तुम्हारा तो रिजल्ट आ गया, कुछ लोग रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सबमिट नहीं किया है। किसने सबमिट नहीं किया है? तुमने सबमिट, टीना तुम्हारा आया है क्या रिजल्ट? तुम्हें लेट भेजा था ना। बार बार नहीं भेजना अभी। एक बार दोबारा लास्ट वाला भेज दो मेरे को, ठीक है, फाइनल। तुम्हारा आया था? किसका रिजल्ट, किसका आया रिजल्ट, किसका किसका आया था? तुम्हारा आया था? तुम्हारा तो सामने ही आ रहा था, इसलिए बात है। तुमने टेस्ट दिया नहीं था, मुझे मालूम है। ठीक है, तुम भी दे देना एक बार, एक वो टेस्ट शायद मैंने पर्सनल सेंड किया था तुम्हें, किया था मैंने पर्सनल सेंड नहीं किया था? तुम आए नहीं थे इसलिए सेंड नहीं किया था मैंने। चलो कोई नहीं। ठीक है, तुम भी दे देना अश्यूम, ठीक है। कट करते हैं। गाइस, जावा स्क्रिप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को एक बात पता है कि HTML हमने पढ़ा, ठीक है। और HTML से हम कर क्या रहे थे? वेब पेज का स्ट्रक्चर रेडी कर रहे थे, है ना। स्ट्रक्चर रेडी कर रहे थे। और इसमें हमने पढ़ा क्या बेसिकली? टैग्स ही पढ़े थे, है ना। यानी कि यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि क्या दिखाना है। CSS था आपका। इसमें क्या कर रहे थे? स्टाइल कर रहे थे, बहुत बढ़िया। और तुम्हारे नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, ठीक है। तुम्हारा नाम लक्की है ना? कितने आए तुम्हारे 30 में से? 27। बढ़िया नंबर आया। तुम्हारे कितने आए पीछे? चलो। और C1 ये नहीं है कि क्वेश्चन में तुमने सही पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करी है। अब तुम्हारे 3 नंबर कम कैसे रह गए? एक किया ही नहीं था। हाँ। अच्छा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम पढ़ते क्या, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या कैसा दिखाना है बेसिकली, है ना। एक बटन दिखाई थी HTML से, बटन कैसे दिखाई थी CSS से। अब बटन पे क्लिक करूँ मैं, कुछ हो जाए, यानी कुछ इंटरेक्शन की बात आ रही है। ठीक है, आपने HTML CSS से कोई बटन बना दी, ठीक है। अब एग्जांपल बटन का लिए चल रहा होगा। लेकिन सिर्फ बटन को देख सकता हूँ, कुछ कर तो सकता नहीं उसके साथ। मैं चाहता हूँ कि मैंने एक फॉर्म बनाया तो फॉर्म को सबमिट करूँ, तो कुछ हो, डेटा कहीं सबमिट भी तो हो, डेटाबेस में या फिर लोकल स्टोरेज पे कहीं तो हो सेव, राइट। तो इंटरेक्शन जब मुझे करना होगा तो मुझे नीड पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरेक्शन करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं। ये है क्या, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग करो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो जैसे कि ठीक है,
अब कुछ ना पहले से ही चीज़ें हैं जो मैं पहले क्लियर कर दूं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट वैसे जावा, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, क्यों? अमन नाम तुम्हारा है ना? तुम्हारा नाम क्या है? आशु, बताओ। बताओ लक्की। सिंपल है, जावा स्क्रिप्ट आपकी कहाँ पे क्लाइंट साइड पे यूज़ होगी, यानी कि फ्रंट एंड में। जावा आपकी बैक एंड में यूज़ होती है, ठीक है। तो दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है इनका, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो अभी आप जावा स्क्रिप्ट करोगे, ठीक है। नाम में जावा आता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जावा है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट ये करेंगे, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मैं बताया कि जावा स्क्रिप्ट आप कर रहे हो इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट बता दो, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मेरे साथ बोलोगे ना कि सर 3 लैंग्वेज बता दो, कौन कौन सी करनी है, 3 या 4 बता दो चलो, तो मैं टॉप 3 में जावा स्क्रिप्ट रखूंगा। जावा स्क्रिप्ट को मैं रखूंगा, जावा को जावा करो आप करो क्या कहते हैं जावा स्क्रिप्ट करो, आप करो क्या, आपको डॉट नेट करो, आप करो क्या, आप करो एक आपकी पाइथन। पाइथन को लास्ट में करो, बट मैं आपको बोलूँगा ये 3 लैंग्वेज आप कर लो अगर आप आईटी में आ रहे हो, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट आपके करिकुलम में है, क्यों? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट आप देखोगे तो हर जगह यूज़ हो रही है आपकी, फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल एप्लीकेशन, राइट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी, हर जगह। फ्रंट एंड में आप देखोगे तो आपको अगर जेक्वेरी करना है, या आपको रिएक्ट डॉट जेएस करना है, या आपको क्या करना है, नेक्स्ट डॉट जेएस करना है, एंगुलर करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। वहीं बात करें बैकएंड की, तो बैकएंड में जावा स्क्रिप्ट यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ नोड डॉट जेएस, नोड डॉट जेएस या एक्सप्रेस डॉट जेएस हो गया आपका। या हम बात करें मोबाइल एप्लीकेशन में, तो रिएक्ट नेटिव में यूज़ हो रही है जावा स्क्रिप्ट, है ना। अगर मोबाइल एप्लीकेशन, हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना है, रिएक्ट नेटिव आप यूज़ करते हो, तो वहाँ भी यूज़ होती है। इवन ये आपका वीएस कोड, इसमें कई सारा पार्ट आपका जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि जावास्क्रिप्ट कई मल्टीपल जगह यूज़ हो रही है आपकी। और फेमस इसलिए है क्योंकि आए दिन ये अपनी लाइब्रेरी निकालती रहती है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी निकलती रहती है। ऐसे रिएक्ट आपकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। फ्रंट एंड की बोल सकते हो, जावास्क्रिप्ट पूरी जावास्क्रिप्ट नहीं बोल सकते, नहीं। जावास्क्रिप्ट वहाँ यूज़ हो रही है आपकी, ठीक है। अगर आप जाओगे, या जेक्यूरी आपकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। यहाँ पे आओगे रिएक्ट, ठीक है। तो ये देखो, रिएक्ट इज द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूआई, तो दोनों जगह ही आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी। तो हर जगह जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है आपकी, तो आपको जावास्क्रिप्ट करना है, ठीक है। कोई इशू? तो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट आपकी, ठीक है। अब जब जावास्क्रिप्ट मैं आपको करवाऊंगा ना, तो मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ फिर से यहाँ पे, ठीक है। तो कई सारे पार्ट हैं, मतलब कई सारे टॉपिक्स है जावास्क्रिप्ट के। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें आपको क्या क्या रहेगा बेसिकली। तो मैं ऐसे वर्बली बताता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग में, या चाहो तो आप नोट्स भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं, जो मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, एक काम करता, मैंने कहीं लिखा था पहले, किसी बच्चे को भेजा था मैंने, किसको भेजा था मुझे, ललित क्या मैसेज कर रहे हैं? ललित आप वाले ग्रुप में है नहीं क्या? ये कौन मैसेज भेजा है, अविनाश? ये कहाँ, कौन से ग्रुप में मैसेज भेज दिया भाई ने? आजकल बच्चे दूसरे ग्रुप की चीज़ें, इन ग्रुप को, कि क्या लिखा है इन्होंने ये? लिंक डाल तो रखा है यहाँ पे भी, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ऑनलाइन कौन कौन है? ललित। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, हाँ, कि क्या क्या रहेगा आपका, ठीक है। तो एक बार मैं अगर आप लोगों को दे पाऊँ, क्योंकि मेरे भी लगता है सर मेरे पास नहीं होगा, किस ग्रुप में डाला है मैंने?
ये रहा, मिल गया, ठीक है। तो मैं आपके ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ बता देता हूँ। क्या हुआ? एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि ये आपको ग्रुप क्यों नहीं मिल रहा मेरे को, ये रहा। मैंने देखो भेजा है। लेकिन आपके ग्रुप में नहीं भेजा, कहीं और भेज दिया मैंने। ये रहा। ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, बनाने के अच्छा रहा, टाइम बचेगा इससे हमारा काफ़ी, ठीक है। ये जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इस पार्ट में करवाऊंगा, बॉक्सेस बने हैं रेड रेड। ठीक है। तो पहले हमारा जीएस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा, ये मैंने ही लिखा है, बता दूँ, ठीक है। जिसमें हम बेसिकली फंडामेंटल देखेंगे। ठीक है, ऐसे आइडेंटिफायर्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, डे टाइप क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, एनोनमस फंक्शन क्या होते हैं आपके। ठीक है। एंड यहाँ पे हम समझेंगे क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल देखेंगे, ठीक है, फंक्शन में ही। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है। एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया आपका, या लोकल स्टोरेज हो गया, या लिखा नहीं है यहाँ पे, बता दूं, लोकल स्टोरेज, या हम वेब स्टोरेज की बात कर रहे हैं। कुकीज़ हो गया, लोकल स्टोरेज हो गया, सेशन स्टोरेज हो गया आपका, ठीक है। ये तो हमारा एक पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन वाला खाली, ठीक है। इसके बाद हम जो करेंगे करेंगे डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दो क्या है, एक डॉम मैनिपुलेशन आपका है, और ES6 है, और ये एडवांस जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बाकी तो ठीक है आप करोगे, लेकिन ये इन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है। अहमदाबाद गुजरात, छोड़ो, मैं उठा लेता हूँ। ठीक है। जैसे आप जावास्क्रिप्ट पे इंटरेक्शन करते हो किसी वेबसाइट के साथ, ठीक है, बटन पे क्लिक करना, तो बटन को पकड़ोगे कैसे जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है। मैं क्लिक करूंगा तो उसमें क्या मैनिपुलेशन मेरे को करना है डॉम के साथ, बेसिकली यूआई देख रहे हो जावास्क्रिप्ट से, अगर मुझे कोई मैनिपुलेशन करना है अपनी वेबसाइट पे, तो मुझे यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन की नीड पड़ेगी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की नीड पड़ेगी, ठीक है। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कई बार आपने ऐसा देखा होगा ना, एडमिन क्या करता है, मान लो ऐसे, एक एग्जांपल समझा देता हूँ। ऐसे आप ई कॉमर्स पे आ जाओ या डुकैट की वेबसाइट पे आ जाओ, चलो। ठीक है। एक एग्जांपल है, बाकी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, जैसे ये एक कार्ड है फॉर एग्जांपल ये। अब डुकैट को एक और अपना क्या कहते हैं, एक करिकुलम और ऐड करना है यहाँ पे मान लो। तो क्या वो दोबारा से जाके क्या कार्ड क्या कहते हैं, HTML CSS ये सब बनाएगा क्या, कोड में जाके? नहीं। वो क्या करेगा, एडमिन एडमिन क्या करेगा, कोर्स का नाम लिखेगा, ब्रांच का नेम लिखेगा, स्टार्टिंग डेट लिखेगा, ठीक है, और लोगो लगा देगा, इमेज लगा देगा यहाँ पे, और सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेगा ऑटोमेटिक एक कार्ड बन के आ जाएगा। अब देखो डायनेमिक कार्ड बन रहा है, बनाने डायनेमिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ रही है कहीं ना कहीं, है ना। आप नॉर्मली अभी कार्ड बना रहे हो तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिख रहे थे हार्ड कोड वहाँ पे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम डायनेमिक की चीज़ चाहते हैं, एडमिन जैसे फॉर्म भरे एंटर कर दे, वैसे ही यहाँ पे कार्ड बन के आ जाए एक नया। यहाँ पे भी आपको क्या है, डॉम मैनिपुलेशन की नीड पड़ेगी। ठीक है। अभी मे बी सर नेक्स्ट वीक तक मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, ठीक है, पूरा फुल स्टैक का एक। तो उसमें मैं ये चीज़ दिखाऊंगा आपको, ठीक है, उसमें बहुत लेंदी कोड है, तो मैं दिखाऊंगा आपको। इसके बाद बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये तो एग्जांपल था डॉम मैनिपुलेशन का। वापस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, डॉम इवेंट्स हो गया, ऐसे कई बार आप देखते हो ना, जैसे मैं यहाँ पे अमेजोन पे आता हूँ। ठीक है, अमेजोन पे मैं आया, अमेजोन पे मैं आया, मैं यहाँ पे आके इस इमेज पे जब क्लिक होवर कर रहा हूँ तो इमेज बड़ी हो रही है ना, ये एक इवेंट है कि होवर पे ये कुछ करना है मेरे को, ठीक है। या फिर मैं एड टू बटन पे क्लिक करूंगा तो कुछ हो जाएगा, राइट। या मैं क्या 2 टाइम्स डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या है, या मैं देखो प्रेस करके रखूंगा ये, ठीक है, ये सिलेक्ट होगा, ये भी एक इवेंट है। ऐसा नहीं कि मैं प्रेस करके रख रहा हूँ तो ये सिलेक्ट, इसके पीछे ना इवेंट लग रखे हैं हर चीज़ के लिए। तो क्लिक करके, होवर क्लिक करके, डबल क्लिक करके, ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पे, या स्क्रॉल करके कुछ मुझे काम करवाना है तो मैं इवेंट के अंदर काम ये कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा होता है ना कि बार वेबसाइट में ऐसे मान लो नेविगेशन बार है फॉर एग्जांपल, मैं क्या चाहता भी देखो, जैसे स्क्रॉल करता हूँ तो ये क्या है, यहाँ पे हाइड हो जाता है। मैं चाहता हूँ स्क्रॉल करूँ तब भी ये ना ऊपर जाके फिक्स हो जाए यहाँ पे, स्टिकी बार हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन इसके पीछे ही मुझे स्क्रॉल इवेंट लगाना पड़ेगा कि स्क्रॉल पे ये काम हो रहा है बेसिकली, है ना। तो अभी जैसे होवर पे देखो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी, है ना। तो आप ये लगा सकते हो कर्सर पे, माउस माउस इवेंट कई सारे आपके आते हैं, ठीक है, तो वो भी लगा सकते हो आप।
तो कई सारी इवेंट है, अभी तो सिर्फ वर्बली मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। तो ये हो गया। इसी के अलावा से देखो कई सारे यहाँ लिखे हैं मैंने, ठीक है। डॉम ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि डेट के साथ अगर आप कुछ काम करना है। मान लो कि ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फूड ऑर्डर कर रहे हैं। तो यूज़र को क्या है, उसने अभी ऑर्डर किया तो उसको फ्यूचर टाइम या डेट पता लग जाए कि कब उसका प्रोडक्ट आ रहा है। यहाँ पे डेट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो आप। मैथ ऑब्जेक्ट हैं, कई बार ऐसा होता है हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती हैं, ठीक है। तो मैथ ऑब्जेक्ट्स हम वो ले सकते हैं, बजाय कि हम खुद मैनुअली लिखें। जैसे पाई की वैल्यू लेनी है या फिर आपको पावर में लेनी है, ठीक है, तो मैथ ऑब्जेक्ट दे रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए। ये रैंडम वैल्यू नंबर निकालना है, ठीक है, तो उस सब के लिए। पॉम होता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल आपका, ब्राउज़र के साथ कुछ इंटरेक्शन करना है, मतलब ब्राउज़र पे। जैसे लेट सपोज ये आप देखते हो ना, डुकैट की वेबसाइट पे दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे वापस ओपन करूँगा डुकैट की वेबसाइट, ठीक है। तो थोड़ी देर में अभी आप देख रहे थे, जब मैं इस पर क्लिक करूँ, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा अपने आप। देखना अभी आएगा, थोड़ी देर वेट करना। और जब हर बार वेबसाइट को आओगे ना इस वेबसाइट पे, तो उसी टाइम पीरियड में ये फॉर्म ओपन होगा, देखना। अभी देखना, ये आया। ये किसके थ्रू है, बॉम्ब के थ्रू हुआ है, ठीक है। सेट इंटरवल, टाइम हमने क्या करा है, यहाँ पे एक टाइम पीरियड लगा दिया, सेट इंटरवल नहीं, सेट टाइम आउट लगा दिया। बेसिकली दो मेथड है सेट इंटरवल में, क्या है कि अगर 5 सेकंड का सेट इंटरवल लगा तो हर 5 सेकंड में वो काम होगा। लेकिन सेट टाइम आउट 5 सेकंड लगा तो 5 सेकंड बाद एक ही बार वो काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्म आ गया बेसिकली। तो इसके लिए हमने बॉम्ब यूज़ किया इसके पीछे कहीं ना कहीं, ठीक है। आप फॉर्म को भर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, इस पर भी सबमिट इवेंट लगा है। ये भी सबमिट एक इवेंट है आपका, ठीक है, फॉर्म पे। ये मैं करके दिखाऊँ, फॉर्म बनवाऊंगा भी इवन आपका। जावा स्क्रिप्ट का वो जो वैल्यू होंगी हमारी, जैसे नेम हो गए, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सब हो गए, ये हम क्या करेंगे, डेटाबेस तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इसको लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे, ठीक है। एंड पूरा CRUD वहीं से कर लेंगे, लोकल स्टोरेज पे। और जो भी डेटा होगा हम हैशिंग में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप क्या करना है, जैसे फ्रंट एंड कर रहे हो ना, जावा स्क्रिप्ट कर रहे हो, साथ के साथ आप क्या करना, फायरबेस भी कर लेना खुद से। करिकुलम में नहीं है आपके, बट आप कहीं से भी क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है, गूगल का प्रोडक्ट है फायरबेस, ठीक है, तो फायरबेस कर लेना। क्योंकि फ्रंट एंड जब आपका हो जाएगा, आप में से कितने लोग हैं कि बीटेक होने वाली है, या BCA कंप्लीट हो रही है या हो गई है। आपको तो ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है, और हो गई ना, और नहीं, तो उनके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कंपनी में आपको प्रोजेक्ट दिखाना है तो थोड़ा डायनेमिक दिखाना पड़ेगा आपको। तो अभी डेटाबेस आप टाइम है, ठीक है, तब तक आप फायरबेस से कोई भी एक प्रोजेक्ट बना के दे सकते हो। मेरे कई स्टूडेंट ने फायरबेस प्रोजेक्ट बनाया था, फ्रंट एंड की जब जॉब के लिए गए थे, तो उनकी जॉब लग भी गई है, ठीक है। निशा हो गए, सुमित हो गए, एक दो स्टूडेंटों ने फायरबेस पे प्रोजेक्ट बनाए थे मेरे। तो उनके अभी एक उज्जवल फाइनेंस में, और एक तो मेरी ही दोनों उनकी कंपनी थी, उसमें लग गई थी वो। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। तो जैसे ये इस सब पे बॉम्ब का हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही आपका ES6 आता है। एक्चुअली क्या है, जावास्क्रिप्ट जो पीछे आप पढ़ रहे हो ना, ये ट्रेडिशनल है। जावास्क्रिप्ट में कई सारे अपडेट आए थे आपके, किसमें, ES6 के अंदर, इग्मा स्क्रिप्ट 6 के अंदर, ठीक है। 6 से समझ में आ रहा है, वर्जन है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे फंक्शन हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे एरो फंक्शन है, फंक्शन का ही एक अपडेट आया एरो फंक्शन। हालांकि काम क्या है दोनों में, दोनों काम सेम ही है, ठीक है, बट सिंटेक्स शॉर्ट हो रहा है हमारा एरो फंक्शन के अंदर। फिल्टर हो गया, ठीक है, फिल्टर करने के लिए मैप हो गया आपका, अगर एरे के साथ मुझे कुछ ऑपरेशन करना है, ठीक है। स्प्लिट ऑपरेटर हो गया, रेस्ट ऑपरेटर हो गया, मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है। अभी ऐसे बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, तो करोगे तो पता लगेगा। ये सारे ना अपडेट आए थे ES6 के अंदर, मेजर अपडेट्स आए थे। इसलिए आपको ES6 पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, क्योंकि कल को अगर आप React.js करते हो, ठीक है, रिएक्ट नेटिव करते हो, स्विच करना चाहते हो, तो बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट आपके ES6 के ही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इवन React.js आप करोगे, तो वहाँ पे आप जब कंपोनेंट बनाओगे तो नॉर्मली फंक्शन से भी कंपोनेंट बना सकते हो, बट ये आप एरो फंक्शन से भी बना सकते हो कंपोनेंट, ठीक है। तो आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको मोस्टली एरो फंक्शन से ही कंपोनेंट बने हुए मिलेंगे। तो आप वैसे ही बना सकते हो। तो मेजर अपडेट्स आए थे, आपको ये पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि आगे जाके अगर आप कोई लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, तो आपको ES6 ही के ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे, चाहे आप नोड करो या एक्सप्रेस करो आगे इन फ्यूचर करना चाहो तो। एंड ES6 में देखो ये इसी का पार्ट है, बट मैं थोड़ा सा अलग लिखा है इसे, ठीक है। तो उससे कॉन्सेप्ट भी यहीं आए थे आपके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, मेथड ओवरलोडिंग नहीं है जावास्क्रिप्ट में, मेथड ओवर राइडिंग है आपका, ठीक है। तो ये सब आप करोगे, जो भी ऊप से कॉन्सेप्ट आपके हैं, ठीक है।
इसके बाद आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट हो गया, कॉल बैक फंक्शन हो गया, कॉल बैक हेल हो गया, प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस चेनिंग, एसिंग अवेट, पुशिंगर। ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे, एपीआई फैच करना, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में बता दूं मैं आपको, इंटरव्यू में एडवांस जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अगर आप कॉलेज से हो तो, कॉलेज से हो और फ्रंट एंड की अगर जॉब है तो यहाँ से पूछेंगे। अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे, ठीक है, तो मे भी पूछे, लेकिन पूछ सकते हैं इससे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ रहेगा आपका करिकुलम, जो मैंने यहाँ पे खुद बनाया, अभी खुद ही लिखा था, मतलब कभी स्टूडेंट को मैंने भेजा था ये, ठीक है। तो कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो करिकुलम में लिखे भी हैं, नहीं भी लिखे हैं, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना। बाकी ये सारी चीज़ें रहेंगी। ये मैंने ना एक्सेट्रा लगा लगा तो और भी चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जो मैं लिखी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीएस इंट्रोडक्शन से। और पहला टॉपिक आपका क्या रहेगा? आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे इनपुट कैसे आउटपुट कैसे लेते हैं वो सभी बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल के लिए इससे मैं हटाता हूँ यहाँ से, चलो ध्यान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, पहले तो हम जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। HTML फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं, डॉट HTML फाइल है इसके अंदर भी। जैसे आप CSS लिखे थे ना डॉट HTML के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर लेके या इनलाइन लेके लिख रहे थे, ऐसे अब यहाँ पे HTML ने हमें देके दे रखा है क्या, स्क्रिप्ट टैग दे रखा है। और स्क्रिप्ट टैग आप कहाँ पे लगाओगे? बॉडी में, हमेशा लास्ट में, हेड में नहीं लगाओगे, बॉडी में लास्ट में। लास्ट में क्यों सर? तो अभी मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा आपको, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग लेना है आपको कहाँ पे? आपको स्क्रिप्ट टैग लेना है हमेशा लास्ट में, बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक तो HTML फाइल के अंदर आप इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड कर सकते हो, या आप चाहो तो एक्सटर्नल कर सकते हो। आप क्या करोगे, एक अलग से फाइल बना लोगे जीएस नाम की, ठीक है। आप यहाँ फाइल पे आना और फाइल का नाम आप दे देना, कुछ भी दे दो, जैसे मैंने दे दिया m.gs दे दिया, ठीक है। डॉट से पहले कुछ भी लिखो, लेकिन .js होना चाहिए। अब कुछ भी का मतलब ये नहीं कुछ भी लिख दोगे, नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर फॉलो करना। यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। लेकिन इस फाइल को, क्योंकि ये m.js फाइल और ये वाली फाइल जो थी हमारे पास, ये दोनों अलग फाइल, तो लिंक करना पड़ेगा। जैसे हम CSS में भी कर रहे थे, है ना, CSS की अलग फाइल बनी थी, HTML की, दोनों को लिंक कर रहे, तो लिंक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लास्ट में ही ध्यान रखना, यहाँ भी बॉडी में लास्ट में स्क्रिप्ट टैग लगाओगे, एंड यहाँ पे आके SRC के अंदर स्लैश लगा के पाथ दे देना, ठीक है, इस तरह से कर दोगे। तो इन दोनों जगह आप जावा स्क्रिप्ट का कोड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी है पहले से? हाथ खड़े करना, जिनको थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। हाथ, ये क्या होता है, अच्छे से खड़े करो ना। शिवम, जावा आती है ना? हाँ, तुम्हें तो आती है, तुम बताओ। बाकी? नहीं, पीछे नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो आती है, तुम क्यों तुम हाथ नहीं खड़ा नहीं कर रही हो? कोड जावा तो पढ़ चुके हो मेरे से, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है ना, वहाँ पे जो कुछ ये फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आप लोगों ने, बता दूं मैं, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सेम ही है, सिंटेक्स अलग रहेगा। तो आप जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए तो काफ़ी इजी है। वो लगेगा सर तो वही पुरानी बातें बता रहे हैं जो सुनी सुनी थी, ठीक है। एक्चुअली ये चीज़ें क्या है, वो सेम ही है, ठीक है। तो मैं पूछूंगा आप लोगों से, बताना जिन्होंने कर रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, पहला टॉपिक आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर क्या है? क्या है आइडेंटिफायर, बताओ आप दोनों, बताओ शिवम। आइडेंटिफायर इज जस्ट अ नेम, ये एक सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफायर क्या है? जस्ट अ नेम ऑफ ऑफ एनी एनी क्लास, वेरिएबल, फंक्शन एंड मेथड, ठीक है। हालांकि अगर आप जावा की तरफ जाओगे तो इंटरफेस भी, ठीक है। तो आइडेंटिफायर का एक नाम है, सिर्फ एक नाम है किसका? किसी क्लास का। क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में भी क्लास है, ठीक है, ES6 में आ गई थी। वेरिएबल, फंक्शन एंड मेथड, ठीक है। तो जैसे कि लेट सपोज, ठीक है, जैसे कि आप कोई वेरिएबल बनाते हो। अच्छा, वेरिएबल कैसे बनाओगे? वेरिएबल है क्या, ठीक है। तो वेरिएबल, कोई वैल्यू होती है आपकी,
लाइक आपके क्या हो गया, 10 हो गया फॉर एग्जांपल, है ना, 10 हो गया, कोई नाम हो गया, लेट सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, अमन लिख दिया। या 10 पॉइंट, यहाँ थोड़ा डेटा भी बता चलूंगा क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, 2 हो गया, ठीक है, ट्रू फॉल्स हो गया आपका, कोई करेक्टर हो गया, है ना। ये सब क्या है, डेटा है, राइट। और भी कुछ है क्या डेटा में? टेक्स्ट लिख लिया मैंने, और बताओ, और भी कुछ होता है डेटा में? एक नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, और करेक्टर हो सकता है, और ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, जैसे कि क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो बता दूं मैं आपको, एक डायनेमिक डेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि जावा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट डेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी। मतलब कंपाइल टाइम पे ना, जावा स्ट्रिक्टली चेक करती है टाइप ऑफ डेटा। लेकिन हम बात करें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक डेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा थोड़ा मैं कंपेयर कर चलूंगा ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। आप ये जावा पे आ गए सर, ठीक है, थोड़ा कंपेयर कर रहा हूँ ताकि क्लियर रहे। आप जावा पढ़ते हो, जावा में कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, बताओ? 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में 8 होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर, है ना, ये 8 होते हैं। अब इन 8 में तुम्हें पता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, कभी इंटरव्यू में कोई पूछ ले, बेस फ्रेशर हो, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। जैसे बाइट है आपका, शॉर्ट है, ठीक है, आपका इंट है, लॉन्ग है, ठीक है, फ्लोट है, डबल है, बुलियन है, और कैर है। ये होते हैं 8। एक नॉन प्रिमिटिव वाले लो, स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी है नॉन प्रिमिटिव टाइप। आपको पता है इन चारों में मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, कोई भी इंटीजर 10 हो गया फॉर एग्जांपल, इन चारों में कर सकता हूँ। कोई फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर करनी है, मैं इन दोनों में कर सकता हूँ। कोई मुझे ट्रू फॉल्स स्टोर करना है, मैं इनमें कर सकता हूँ, है ना। कोई मुझे यहाँ पे करेक्टर स्टोर करना है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इसके अंदर। और कोई टेस्ट डेटा स्टोर करना है तो मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे कोई भी टेस्ट डेटा स्टोर करना है इसके अंदर कर लो। लेकिन तुम्हें बताऊँ, जैसे इनके लिए तो ये सारे डेटा टाइप हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कितने डेटा टाइप हैं? ES6 से पहले एक ही था, इन ES6 आपके पास दो और आए, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका क्या, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। एक हो गया आपका ES6 से पहले वैर था आपका, एंड इन ES6 आपके यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, ठीक है, लेट एंड कॉन्स्ट, बट लेट एंड कॉन्स्ट यहीं पे आया था ES6 में ही, ठीक है। लेट एंड कॉन्स्ट आपके, ये 3 डे टाइप है। जैसे यहाँ पे 8 ये है ना, ऐसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में 3 डे टाइप होते हैं, ठीक है। और ये डायनेमिक है, मतलब ऐसे, मतलब क्या, ऐसे ऐसे अगर मुझे 10 स्टोर करना है तो इन चारों में कर सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं फ्लोट में करूंगा जाके। हालांकि कर लोगे, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा आपका, टाइप टाइप कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। अब टाइप कन्वर्जन कास्टिंग क्या होता है, ये मैं कभी आगे जाके आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी मैं इस पर आना चाहता नहीं। हालांकि तुम्हें बताया हुआ है मैंने, कोर जावा तुमने पढ़ा है ना, तो यहाँ देखना। ठीक है, तो इसमें ना वैर में आप इतना समझो, वैर में ना कैसी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ मैं, टेक्स्ट हो, करेक्टर हो, ठीक है, कैसे भी हो, इंटीजर हो, वैर में कर सकता हूँ मैं। सेम लेट एंड कॉन्स्ट में भी कैसी वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए डायनेमिक है कि आप कैसी वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप डबल को क्या कहते, मैं इंट में जाके स्टोर कर दूँ, नहीं कर सकता। कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, फिर आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ जाएगी, उसमें क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा आपका, 0.2 डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप क्या, इस इनके डेटा टाइप में कैसी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। डे टाइप बोलो सर, है क्या डे टाइप? डे टाइप बेसिकली टाइप बताता है डेटा का, ठीक है, किस टाइप का वो डेटा है। हालांकि डायनेमिक है तो इनमें कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी वेरिएबल आप बनाते हो तो वो बिना डे टाइप के एग्जिस्ट करता ही नहीं है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो मैंने एक स्क्रिप्ट टैग ले लिया, ठीक है। वैर कैर कहाँ? इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ी, ये इसलिए पड़ी क्योंकि वैर में आप कांस्टेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हो, क्या, पाई। ऐसे फॉर एग्जांपल तुमने क्वेश्चन कर ही लिया है तो बता देता हूँ मैं, ऐसे वैर है, अब आपको पाई वैल्यू स्टोर करनी है, पर मैं ना यहाँ से लिखूंगा, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, एक वैल्यू है पाई की, ठीक है, और मुझे इसे स्टोर करना है, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया पाई नाम से। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैथ करते थे ना आप, तो मैथ में x = 10 ले लेते थे, ऐसे समझो पाई = ये, ठीक है। तो ये वेरिएबल है आपका, ठीक है। ये बीच में क्या है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है,
ऑपरेटर है, ध्यान रखना ये। एंड ये आपकी वैल्यू हुई, ठीक है। और मैंने बताया कोई भी वेरिएबल बिना डेटा टाइप के नहीं होता, तो आपको डेटा टाइप तो यहाँ बताना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वैर ले लिया। अब वैर में क्या है, वैर में आप मुझे एक बताओ, इस वैर मैं यहाँ पे आके ये लिखूँ पाई, आगे जाके चेंज करूँ इसे, ठीक है, और मैं यहाँ पे कंसोल करूँ। अब ये कंसोल क्या है, तो अब इसे भूल जाओ, ठीक है, उसका यहाँ आउटपुट देख रहे हैं हम इसका। तो बताऊंगा अभी तुम्हें, ठीक है, कंसोल है क्या। तो क्या आउटपुट आएगा, 4 आएगा। अगर मैं ओपन इन ब्राउजर करूँ राइट क्लिक करके, इसका आउटपुट कहाँ देखने को मिलता है, कंसोल पे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ कोडिंग में कंसोल डॉट लॉग, तो कंसोल पे जाऊंगा मैं, तो क्या आ रहा है आपका आउटपुट, 4। तो मैं आगे जाके क्या कर पा रहा हूँ, उसको चेंज कर पा रहा हूँ, यानी कि वैल्यू मेरी कांस्टेंट नहीं है ना। मुझे अगर कांस्टेंट वैल्यू बनानी है तो ये 6 में दो वेरिएबल, दो डेटा टाइप आए थे, हालांकि हम जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप नहीं बोलते, डेटा वेरिएबल बोलते हैं। हालांकि आप समझ सकते हो डेटा टाइप से, ठीक है। तो दो डेटा टाइप आए थे, कौन कौन से आपके, लेट एंड कॉन्स्ट। लेट में क्या है, आप वेरिएशन टाइप की वैल्यू रखो, कॉन्स्ट में आप कांस्टेंट टाइप की वैल्यू रखो। तो मुझे अगर कांस्टेंट बनाना है तो मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये अपडेट है ये 6 में। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, अब देखोगे तो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, आप नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल आप चेंज नहीं कर सकते। तो एरर दे दिया उसने, ठीक है, आप इसे हटा दो, अभी कोई इशू नहीं है। एंड मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वापस से अगर मुझे वेरिएशन टाइप करके लेट कर लूँगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, मैं चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। एक ये भी है, पहला डिफरेंस तो ये है। सेकंड डिफरेंस ये है कि अभी बताऊंगा नहीं, वर्बली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर बॉम्ब पे जाना पड़ेगा मेरे को। वेर डेटा टाइप, ध्यान रखना आपका, एसोसिएट होता है विद विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ बॉम्ब, ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट। तो विंडो ऑब्जेक्ट किसी ने जावास्क्रिप्ट पहले पढ़ रखी है ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा भूल जाओ इस बात को, ठीक है, लेकिन जो जो जावास्क्रिप्ट थोड़ी भी पढ़ रखी है, उनको जिन्हें बॉम्ब पढ़ रखा है थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि वेर जो है एसोसिएट होता है आपके किससे, विंडो ऑब्जेक्ट से, कोई लेट एंड कॉन्स नहीं होते आपके, ठीक है। खैर आगे बताऊंगा, ये बात मैंने बोल दी उनके लिए, इनको आती है चीज़ थोड़ी सी, ठीक है। तो कांस्टेंट आने के लिए मैंने क्या करा यहाँ पे, लेट एंड कॉन्स्ट का यूज़ कर लिया, एंड वेरिएशन टाइप के रखने के लिए हम लेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि मैं लेट एंड कॉन्स्ट यूज़ करूंगा यहाँ पर, हालांकि ज़्यादा लेट ही यूज़ करूंगा, वेर भी कम करूंगा मैं, ठीक है, वेर करूंगा ही नहीं मैं बेसिकली, लेकिन बॉम्ब में यूज़ कर लूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये वेरिएबल बेसिकली क्या है, जो मैथ में आप लेट एक्स एक्स करते थे, बनाते थे वहाँ पे एक्स करके इक्वल टू कुछ ही वैल्यू रख देते थे, उसे वही समझ सकते हो अभी के लिए। हालांकि और डिटेल में जाऊंगा वेरिएबल में मैं, ठीक है। जैसे कोई वैल्यू आप लेते हो, वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हो रही होगी आपकी, है ना। मैं आऊँ यहाँ पे एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। ये मान लो आपकी एक मेमोरी है, और इस मेमोरी में मान लो आपने 3.14 का वैल्यू ली, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है एक बॉक्स बना होगा, ऐसा मान लो, अज्यूम करो, हाइपोथेटिकल, आप सोचो ऐसा, एक बॉक्स बना होगा, ठीक है, और इस बॉक्स में आगे क्या है, 3.14 वैल्यू स्टोर हो गई है आपके आगे। तो अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए थी, जैसे कि मेरा आउटपुट में भी आ रहा है 4 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, इसे टल हटा देता हूँ मैं, ठीक है, 3.14 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं कॉल कर रहा हूँ चीज़ को, कॉल किसको कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ पाई को। ये पाई क्या है, बेसिकली पाई इस बॉक्स का नाम है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये पाई जो है ना, इस बॉक्स का जो नाम है, यही वेरिएबल है बेसिकली, ठीक है। तो मुझे अगर ये वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है इस बॉक्स पे जाऊंगा, मैं तुमसे बोलता हूँ बगल वाली क्लास में क्या कहते हैं, रेड रंग का एक बॉक्स है, वो लेके आ जाओ, तो आप क्या करोगे, जिस पे रेड रंग का लिखा होगा या फिर होगा बॉक्स, वो लेके आ जाओगे ना आप, ठीक है। तो वैल्यूज बॉक्स के अंदर है, ये वेरिएबल है। हालांकि बता दूं मैं आपको एक चीज़, कि डायरेक्ट ये वैल्यू को नहीं पकड़ता। अगर आपने सी लैंग्वेज कर पढ़ रखी है, सी लैंग्वेज किस किसने की है, सभी ने की है। तो आपको पता होगा कि हर बॉक्स का अपना एक क्या होता है, एड्रेस। तो वो एड्रेस को पहले पकड़ेगा, एड्रेस में एक्चुअली वो वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ से हटाता नहीं हूँ, या कमेंट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, कमेंट पता है सभी लोगों को कैसे करना है, सेम वही चीज़ है। कमेंट का मतलब क्या है आपको पता है, प्रोग्रामिंग में या मार्कअप लैंग्वेज में सेम ही मतलब, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सिंटेक्स थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मैं आ रहा था यहाँ पे आइडेंटिफायर्स की बात कर रहा था। तो आइडेंटिफायर्स क्या है, जैसे किसी वेरिएबल का नाम, जैसे ये वेरिएबल था मेरा, ठीक है, तो इसका एक नाम पाई दिया, ये भी एक क्या है, आइडेंटिफायर है आपका, ठीक है। एंड किसी क्लास का नाम, जब मैं जावास्क्रिप्ट में कोई क्लास बनाता हूँ, अब क्लास क्या होती है ना गाइस, अभी मैं आपको ना नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा टॉपिक, और थोड़ा सा अननेसेसरी, आपको समझ में भी नहीं आएगा अभी, ठीक है। तो ए बी सी नाम दिया किसी क्लास का, ऐसे समझ लो कोई कीवर्ड है क्लास, उसका एक नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या है आपका आइडेंटिफायर है। किसी फंक्शन का नाम हो गया बेसिकली, ठीक है। ये आप देखोगे धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, आगे के टॉपिक है। और बता दो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करते हो, ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ चीज़ आपको समझ में ना आए,
क्योंकि वो चीज़ें आपको धीरे धीरे आगे जाके क्लियर होती हैं। स्टार्टिंग में कम से कम आप मान के चलना कि मैंने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखा है ना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो यहाँ पे डायग्राम बनाया था, एटलीस्ट आप फंक्शन तक तो आंख बंद करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसके यहाँ तक जब पहुंचोगे तब ये थोड़ी 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 क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे आपको, अच्छा हाँ ऐसा था ऐसा था। ठीक है। तो ये फंक्शन का नेम जो हो गया ये भी एक आइडेंटिफायर है, क्लास का नेम हो गया ये भी एक आइडेंटिफायर है। ठीक है। ऐसे ही आपका मेथड है, फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मेथड बोलता हूँ, राइट। तो ये भी क्या है, एक आइडेंटिफायर है। ठीक है। तो ये है, ध्यान रखना आपके आइडेंटिफायर। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा तो एक वैल्यू है, राइट। उसे कॉल करने के लिए उसको हम एक नाम देते हैं। ठीक है। क्या नाम देते हैं, लड्डू। ठीक है। इंडिया में तो ऐसे नाम देते हैं, लड्डू। ठीक है। तो लड्डू इधर आओ, ठीक है। तो नाम दे रहे हैं क्यों, ताकि मैं उसे कॉल कर सकूं। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोग्रामिंग में अगर कोई एंटिटी आप बनाते हो तो उसे कॉल भी तो करना होगा आपको। तो कॉल करने के लिए कुछ नाम देना होगा। यही नाम बेसिकली क्या है, आइडेंटिफायर, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो आइडेंटिफायर क्या है, कोई भी नेम। अब लेकिन ये नाम जब देते हो, घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो नाम देते हैं तो प्रॉपर पंडित जी से नेमिंग कन्वेंशन मतलब करवा के तब नाम देते हैं। ऐसे नाम कुछ भी नहीं देते, राइट। तो यहाँ पे भी सेम ऐसी ही है, आपको भी नाम जब दोगे तो प्रॉपर आपको नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताओ कौन कौन से नेमिंग कन्वेंशन हमारे पास हैं, बताओ। बताओ। कैमल केस में होना चाहिए। ठीक है। कि अगर दो वर्ड हैं तो, जैसे मैं यहाँ पे चलो लिख ही देता हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। लेट, अगर दो लेटर हैं, ठीक है, ऐसे मैं लिख दिया, फर्स्ट नेम लिखा। तो यहाँ पे तुम देखो दो वर्ड है ना, एक फर्स्ट और एक नेम है। तो फर्स्ट का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल में लेना आपको, सेकंड वाले का कैपिटल में लेना है। ऐसा ऊँट बैठता है ना, पीछे का ऊपर उसका भाग उठा होता है ना। तो बिल्कुल कैमल केस की तरह। ठीक है, इसको बोलते हैं कैमल केस। ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम ले सकते हो। तो एक तो ये हो गया। सेकंड क्या है कि जब भी आप ऐसे फर्स्ट नेम लिखा है मैंने, मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे न्यूमेरिक अल्फा कर दूंगा, मैं नंबर पहले कर दिया अल्फ़ाबेट बाद में कर दिया, है ना। इंटीजर वन पहले कर दिया नंबर बाद में कर, नहीं कर सकता। तो न्यूमेरिक अल्फा नहीं करना, आप अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हो। तो नंबर वन, नेम वन बोल दूंगा, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अगर दो वर्ड हैं, ठीक है, तो उनके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है। या तो आप क्या करो, या तो आप मिला के कैमल केस में लिख दो, या आप क्या कर सकते हो, अगर स्मॉल में भी लेना है तो अंडरस्कोर लगा दो बीच में, ये कर लोगे। और कोई भी स्पेशल करेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आया यहाँ पे, मैंने लगा दिया हैश @ ठीक है, आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। और डॉलर लगा सकते हैं। और बताओ, स्पेशल करेक्टर्स बता दिए मैंने आपको, लिस्ट एक बार आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ठीक है, याद करने वाली चीज़ नहीं है। बताओ और भी कुछ है क्या। स्पेशल रिजर्व कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे लेट एंड लेट है, लेट ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, लेट लेट लिख दूँ, ये सही नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, ऐसे इंग्लिश आप सीखते हो बोलना, ठीक है, तो इंग्लिश के वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रिजर्व्ड है। ठीक है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो जावास्क्रिप्ट, तो इसके भी कई सारे वर्ड हैं जो रिजर्व कर रखे हैं जावास्क्रिप्ट ने। जावास्क्रिप्ट ने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाएंगे, जावा ने भी कर रखे हैं। ठीक है। जैसे लेट, लेट नाम का आप यहाँ पे आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। ठीक है। या कॉन्स्ट हो गया आपका, नहीं बना सकते। ठीक है। क्लियर है। ये चीज़ है, तो आप रिजर्व्ड कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। अब कितने हैं कितने नहीं है, ये आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ एक बार ऑनलाइन सर्च कर लेना, क्योंकि अपडेट होती हैं कुछ चीज़ें, डेप्रिकेट हो जाती हैं, कुछ नए भी आते हैं। तो आपको सर्च करना पड़ेगा इसको लेके। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये कुछ नेम, जब आप आइडेंटिफायर बनाओगे तो आपको यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे फिर से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट सपोज एक्सी ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू ली 10। अब मान लो जैसे वेरिएबल हो गया, आइडेंटिफायर है, डिफरेंस क्या है दोनों में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर्स। बोथ आर सेम और नॉट। बिल्कुल, आइडेंटिफायर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, एंड वेरिएबल किसी वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, अभी बोल सकते हो होल्ड कर रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या है ना, वो मेमोरी स्पेस है, नाम है बेसिकली स्पेस का, ठीक है, बॉक्स का। होल्ड तो नहीं कर रहा, होल्ड तो वो स्पेस है वो कर रहा है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
तो ये टॉपिक काफ़ी इजी था, आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल की प्रोग्राम जब बनाओगे तो बार बार ही लिखोगे। अब इसको तो ठीक है, मैं हटा देता हूँ। अब बात करते हैं कि हम आउटपुट कहाँ कहाँ देख सकते हैं और इनपुट कैसे लेते हैं। इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग में बार बार करोगे आप, जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया था कि मैंने लेट लिखा, एक्स या कुछ भी ले लिया, ठीक है, और मैं 10 लिया। अब मुझे इसका आउटपुट देखना है, मैं कहाँ देखूंगा? ठीक है, लिख तो दिया, कहाँ देखूंगा? क्या मैं कंसोल पे जाऊँ, आउटपुट दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो आउटपुट कहाँ कहाँ देख सकते हो आप? मैं यहाँ लिख देता हूँ, बताओ पीछे। कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वेब पेज पे अगर देखना है, ठीक है, और पॉपअप पे देखना है अलर्ट, और भी कुछ है क्या? नहीं, एक कन्फर्म भी तो होता है, कंफर्मेशन लेने के लिए बेसिकली, है ना? आर यू वांट टू एग्जिट, यस और नो। तो ये कंफर्मेशन के लिए है, ये मेथड ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसलिए इनको ग्रुप में लिख रहा हूँ कि अगर आपको आउटपुट देखना है तो कंसोल में देख सकते हो आप, ठीक है। वेब पेज पे देखना है तो वेब पेज पे देखने के लिए आप लिखोगे डॉक्यूमेंट और डॉट राइट, ठीक है। और कंसोल पे देखना है तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल पे देखना है, ठीक है। और अलर्ट यानी कि पॉपअप पे देखना है आपको, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, तो इसका यूज़ कर सकते हो। और कन्फर्मेशन लेना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मेथड कन्फर्म का। एंड इसके अलावा अगर इनपुट लेना है आपको यूज़र से, ठीक है, इनपुट लेना है अगर, ठीक है, तो इनपुट अगर लेना है, यहाँ भी एक्चुअली मैं इनपुट ही ले रहा हूँ एक प्रकार से, ओके दबा रहा हूँ, ठीक है ना, क्लिक कर रहा हूँ। तो इनपुट लेना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो किसका? प्रॉम्प्ट का, ठीक है, प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेथड एक प्रॉम्प्ट उसका यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कंसोल पे जाऊँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा एंड एक्स इसमें पास कर दूंगा वेरिएबल, ठीक है। तो ये मुझे कहाँ पे आउटपुट देगा? कंसोल पे, यहाँ पे। एंड अगर आपको यही आउटपुट देखना है कहाँ पे है, पॉपअप पे, अलर्ट पे, तो अलर्ट के अंदर ये एक्स पास कर दो, ठीक है। तो एक पॉपअप आएगा, जैसे आपकी जूम मीटिंग का आता है ना, जूम मीटिंग क्रिएट हो चुकी है, एक पॉपअप आ जाता है ना। हालांकि मैं एक बार ओके करूंगा दोबारा से रिफ्रेश करके, 10 आ गया, है ना। जूम मीटिंग का आता है ना, पूरा लिंक विंक भी आता है, आपका पॉपअप मैसेज आता है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या होता है यहाँ पे एक वेब पेज पे, यानी कि मुझे इस वेब पेज पे देखना आउटपुट, है ना। तो आप कैसे क्या कर लिखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट, ठीक है, एल एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं राइट लिख के यहाँ पे एक्स पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, पहले तो पॉपअप पे आया, कंसोल पे भी आया, इसे कट कर लेना, ठीक है, और रिफ्रेश कर लो, एक काम करो क्योंकि रिफ्रेश करना पड़ेगा, 10 आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ भी लिख सकते, यहाँ भी आप देख सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी देख लो, बट आप कहाँ देखना चाहो, मतलब कहाँ देखना चाहिए, तो टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे, ठीक है, कि आपको कहाँ दिखाना है। बट अभी आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कंसोल पे दिखाओ, क्योंकि एरर आपको कंसोल पे ही मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी पैरेंथेसिस हटा देता हूँ, यहाँ भी पैरेंथेसिस हटा रहा हूँ, यहाँ भी ये कंपाइल टाइम एरर है, राइट। अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे तो यहाँ तो मुझे कोई एरर दिख ही नहीं रहा, आउटपुट तो नहीं आया, वो तो मैं जानता हूँ कोई एरर दिया है, लेकिन एरर भी नहीं बता रहा मेरे को यहाँ पे ना, पॉपअप पे आया, लेकिन कंसोल पे आपको एरर दिखेगा। तो आप कंसोल पे आओगे तो यहाँ बोला सिंटैक्स एरर, कंपाइल टाइम एरर, आपको पता है सिंटैक्स एरर होता है आपका, सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है मिसिंग क्या है, पैरेंथेसिस, ठीक है। तो आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं। कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये सिंटैक्स एरर होता है, ऐसे कि आप इंग्लिश लिखते हो, ठीक है, तो आप प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन जो भी हैं वो फॉलो करते हो लिखते वक्त। ऐसे ही आप प्रोग्रामिंग जब लिखोगे तो आपको प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप सिंटैक्स नहीं फॉलो करोगे, ऐसे ही आपको पैरेंथेसिस लगाने ही लगाने हैं, नहीं लगाओगे तो आपको मिलेगा क्या, कंपाइल टाइम एरर या सिंटैक्स एरर। टेक्निकली कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं। एक होता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है, कोई बताएगा? दो ही होते हैं, देखो, दुनिया की कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठा लो, दो ही टाइप के एरर मिलने वाले हैं, सिंटैक्स और लॉजिकल एरर या रन टाइम एरर, ठीक है। तो लॉजिकल एरर जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, मान लो मैंने यहाँ पे एक्स डिवाइड बाय यहाँ पे कर दिया क्या, जीरो ही कर दिया, है ना। तो आपको पता है कोई भी नंबर अगर मैं जीरो डिवाइड करूंगा तो क्या वैल्यू, क्या आउटपुट आएगा? तो क्यों कर रहे हो, लॉजिकल चीज़ है ना। तो ये हो गया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, आप देखते हो एरे में,
है ना। कि आपके सामने मान लो 3 चेयर है और मैं बोलूँ चौथी चेयर ले आओ, तो आप बोलोगे सर क्या बोलो, चौथी चेयर तो है ही नहीं। ठीक है, तो मैं इलॉजिकल बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे एक्सेप्शन जो रन करने के बाद आए, बिल्कुल सही बोला। देखो रन करने से पहले कोई एरर नहीं दे रहा मेरे को यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पैरेंथेसिस हटा दूँ तो एरर दे रहा है, रेड रेड आ गया ना। ये रेड रेड आ रहा है, यहाँ भी error दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है इवन। ठीक है। तो ये क्या है कि रन करने, प्रोग्राम रन किया नहीं है मैंने, उससे पहले कंपाइल टाइम पर एरर दे दिया। और एक चीज़ और, जब कोड लिखते हो, कोड एडिटर क्या करता है, साथ के साथ कंपाइल करता चलता है। ठीक है। जब कोड लिखते हो, लेकिन नोट पैड पर करोगे तो क्या चीज़ें दिखती हैं क्या, नहीं दिखती हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, वापस से ठीक कर दूंगा। और यहाँ पे आऊँगा मैं, और इसको रिफ्रेश कर लेना, एक काम करना, तो इन्फिनिटी दे रहा है मेरे को, राइट। ठीक है, कंसोल पे। ठीक है। तो ये इलॉजिकल एरर है। और ठीक है, तो ये 3 जगह आप आउटपुट देख सकते हैं, तो कहाँ पे, कंसोल पे, एक अलर्ट पे, और एक वेब पेज पे। इसके अलावा आपको कंफर्मेशन लेनी है तो मैं यहाँ पे कंफर्म मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर बोल दूंगा आर यू वांट टू एग्जिट। ठीक है, और मैं यहाँ पे मैसेज दे दूंगा। तो जो भी उसका ट्रू फॉल्स जो भी रहेगा उसका, ठीक है, जो भी वो क्लिक करेगा तो उसका आउटपुट आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक्स के अंदर, और मैं यहाँ पे कंसोल करवा सकता हूँ उसे, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर दिया, कंसोल को प्रिंट कर दिया। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, एक बार इसे कैंसिल करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मैसेज आया ना आपका। ठीक है, आप ओके पे क्लिक करोगे तो ट्रू। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, कैंसिल पे क्लिक किया तो फॉल्स। तो रिटर्न किस में करेगा, बुलियन एक्सप्रेशन आपका, ट्रू या फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। अगर मेरे को इनपुट लेना है यूज़र से, 2 नंबर जैसे कि इनपुट लेने हैं मेरे को, या कोई नंबर लेके इनपुट लेके प्रिंट करवाना है सिंपल, तो इनपुट कैसे ले सकते हो आप। या तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे क्या, प्रॉम्प्ट का यूज़ करोगे। तो मैं आऊँगा, प्रॉम्प्ट ले लूँगा यहाँ पे। ठीक है, प्रॉम्प्ट, और मैं यहाँ मैसेज दे दूंगा एंटर योर नेम, सिंपल। ठीक है, एंटर योर नेम। और या एंटर, ठीक है, एंटर योर नेम बोला मैंने, तो नाम मैं ले सकता हूँ। रिटर्न क्या करेगा, मेरे नेम प्रिंट कर इसमें आ जाएगा, राइट, जब मैं एंटर करूँगा। और मैं उसका आउटपुट कहाँ देखना है मेरे को, वो मैं डिसाइड करूँगा, कंसोल पे या वेब पेज पे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे आउटपुट देख सकता हूँ नेम पास करके। ठीक है, इसको रन करेंगे। आऊँगा मैं यहाँ पे, देखो ये मेरे, हालांकि रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, तो मैसेज आ रहा है ना एंटर योर नेम, यही मैंने पास किया था यहाँ पे। ठीक है, और मेरे से इनपुट मांग रहा है, तो मैंने इनपुट दे दिया यहाँ पे क्या, साहिल। ठीक है, और मैं ऐसे ओके पे क्लिक करूँगा। देखो इसका आउटपुट कहाँ, वेब पेज पे आ रहा है। ठीक है, अगर कंसोल पे दिखाना होता तो क्या लिखता है मैं, कंसोल डॉट लॉग, बिल्कुल। और अगर मेरे को पॉपअप पे दिखाना है तो अलर्ट। ठीक है, ठीक, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसे कि मैं एंटर, यहाँ लिखता हूँ क्या, नंबर। ठीक है, नंबर, हाँ। ये मतलब जो आपको इस तरह से दिख रहा है, प्रॉम्प्ट ही एक प्रकार का। अगर आपको लेना है वो तो आप HTML से बनाओगे ना पूरा फॉर्म, फील्ड बनानी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट तो आपको दे रखा है ये, इस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको यूआई बनाना है तो यूआई के लिए HTML है आपका, HTML CSS से आप एक यूआई बना लो। तो उससे वैल्यू कैसे लेते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। अब एक अभी ना, अब जैसे आप थोड़ा सा ये कर लोगे ना, डॉम इवेंट कर लोगे, डॉम इवेंट के बाद ही मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं, फॉर्म जो हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हो गया। ठीक है, फिर स्टोर करेंगे लोकल पे। फिर यूज़र ऑलरेडी अगर लॉग्ड इन है तो दोबारा से उससे क्या है, लॉग ऑथेंटिकेशन नहीं मांगेगा, अगर उसने चेकबॉक्स चेक किया है तो। अगर चेकबॉक्स चेक नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, तो दोबारा से लॉगिन मांगेगा। नया नया यूज़र है तो नया अकाउंट क्रिएट कर सकता है। ये सारी चीज़ें फंक्शनलिटी हम वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो खैर अभी के लिए यहाँ पे मैंने एक नंबर, एंटर नंबर 1 लिया है मैंने। ठीक है, num 1 लिख दिया है मैंने यहाँ पे। आइडेंटिफायर जब बना, थोड़ा मीनिंगफुल बना सकते हो। ठीक है, num 1 करा मैंने, इसको मैं हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ। तो एक नंबर 1 लिया, num 1 के अंदर ऐसे ही नंबर 2 ले लूँगा। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करके मैंने एक नंबर 2 भी ले लिया, और मैं यहाँ num 2 कर देता हूँ। और मान लो मैं इन दोनों का सम निकालूं अगर, तो आउटपुट क्या है वो ये बताएगा। आउटपुट क्या है कोई बताएगा। मान लो मैं 2 लेता हूँ इसमें, इसमें मैंने 2 लिया और इसमें मैंने लिया 5, तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 7।